नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। सोमवार को मंडलैग ने जिला सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ एक बैठक ली। मंडलैग विपिन कुमार द्विवेदी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट मुरादाबाद का वार्षिक निरीक्षण से पहले जिलागार सभागार में अधिकारियों की एक बैठक ली और विभागों से संबंधित जानकारी लेते हुए अभिलेखों की जांच की। इस दौरान कमिश्नर ने न्यायालयों में लंबित मुकदमों की नियमित सुनवाई व उनके निस्तारण पर विशेष बल दिया। उन्होंने आम आदमी बीमा योजना, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, पशु बीमा योजना, फसल बीमा योजना सहित राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्रम विभाग की मजदूर पंजीकरण योजना अति महत्व की है और मजदूर के जीवन से सीधे जुड़ी है, अतः मजदूरों का पंजीयन कराने में उप जिलाधिकारीगण विशेष दिलचस्पी दिखाएं। साथ ही मुरादाबाद में आरसी का रिकॉर्ड रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है, जिसमें आरसी का पूर्ण रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। बैंक व राजस्व विभाग में भी कोई विभिन्नता नहीं रहेगी। जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल ने इस अवसर पर बताया कि 7 दिन में ये स्पेशल सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा और 15 अप्रैल 2015 से कार्य करना प्रारंभ कर देगा। सोमवार को मंडलैग द्वारा कलेक्ट्रेट का दौरा किया गया और कार्यालयों में रखी फाइलें चेक करने के साथ साथ माल खाने का निरीक्षण भी किया गया। मंडलैग विपिन कुमार द्विवेदी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट मुरादाबाद का वार्षिक निरीक्षण किया और कलेक्ट्रेट में स्थित विभिन्न पटलों का मुआयना कर अभिलेखों के रखरखाव और आम जनता को मिल रही सुविधाओं का हाल भी जाना। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि राजस्व अधिकारी सर्वप्रथम जन समस्याओं को सुनने और उसके निस्तारण की आदत डालें, साथ ही अपने मूल कार्यों पर भी विशेष ध्यान दें। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि धारा 176, धारा 41 LR एक्ट, धारा 28 LR एक्ट के मुकदमों के निस्तारण में तेजी लानी व साप्ताहिक रिपोर्टिंग करने के निर्देश भी मुआयने के दौरान मंडलैग के द्वारा दिए गए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि सभी तहसीलें नीलामी योग्य तालाबों की नीलामी 30 अप्रैल तक करा दें। उन्होंने कर्मचारियों से संबंधित अभिलेख भी देखे और पीठासीन अधिकारियों के न्यायालय व मनोरंजन कर, जिला पूर्ति कार्यालय, LIG स्टाम्प, औषधि कार्यालय, ALRO कार्यालय, इंग्लिश ऑफिस सहित पूरे कलेक्ट्रेट का भ्रमण किया। मुरादाबाद का वार्षिक निरीक्षण किया। कई बिंदुओं पर संतोषजनक स्थिति पाई गई, कई बिंदुओं पर सुझावात्मक सुझाव दिए हमने और समय निर्धारित किया कि इतने के अंदर ऊपर इम्प्रूवमेंट हो जाए। GRP पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर से एक युवक को चोरी के मोबाइल समेत चाकू संग गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। GRP पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। प्लेटफॉर्म पर बैठे संदिग्ध व्यक्ति पर जब GRP पुलिस की गश्त के दौरान नजर पड़ी, तभी पुलिस को देखकर आरोपी व्यक्ति भागने लगा। शक होने पर GRP द्वारा इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया तो इसके पास से एक चाकू तथा मोबाइल पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान आरोपी मोहन ने मोबाइल को चोरी का बताया। GRP ने आरोपी मोहन को अल्मोड़ा निवासी बताया है। जी सर, आज GRP को कैसी सफलता मिली है? ये एक अभियुक्त पकड़ा गया मुकेश, उसके पास एक चाकू, नया चाकू बरामद हुआ है और एक चोरी का मोबाइल बरामद हुआ है और उसने किसी यात्री का ट्रेन में चोरी कर लिया है और इस संबंध में जो है वो बेचने की फिराक में है, इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इसके बारे में पता लगाया जा रहा है इसलिए आप ये किसका मोबाइल है, ये मुकदमा पंजीकृत है या नहीं है तो उसमें करेक्ट। अच्छा, मुरादाबाद के तथा रेल यात्रियों से क्या GRP इंस्पेक्टर के रूप में क्या विनती करना चाहिए, क्या अपील करना चाहिए? भाई यात्री सर तो यही है कि अपने सामान के थोड़ी चढ़ते उतरते समय ट्रेनों में और यात्रा करते समय थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि जो है इतनी बड़ी संख्या में यात्री इधर से उधर जाते हैं तो भीड़ भड़का रहती है, तो अपने सामान की थोड़ी सुरक्षा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस भर्ती बोर्ड में धांधली को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती में प्रदेश सरकार द्वारा की गई जबरदस्त अनियमितताएं सामने आई हैं। पुलिस भर्ती में शामिल हुए अभ्यर्थी उक्त भर्ती में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए जाने से आक्रोशित हैं। इस भर्ती में लगभग 70% अभ्यर्थी केवल 3 जिलों एटा, मैनपुरी तथा इटावा से प्रदेश सरकार द्वारा चयनित कर लिए गए हैं।
जबकि ऐसा संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त निर्धारित संख्या से अधिक अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया गया। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी न्यायिक जांच की जानी अत्यंत आवश्यक है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मांग की कि उक्त भर्ती तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाए, उक्त भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को न्याय दिलाया जाए तथा भर्ती में सरकार की भूमिका की न्यायिक जांच हो। प्रदर्शन के दौरान परमजीत सिंह, रवि गुप्ता, वर्नीत गोयल, प्रतीक मित्तल, सौरभ शर्मा, सुदेश चंद्रा, अमित ठाकुर, निखिल शर्मा, राहुल बालियान, अंकुर तिवारी, सुमित पाल, आशीष वर्मा, आदित्य सिंह, राहुल वर्मा, पवन कुमार, धर्मेश सैनी सहित कई भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल रहे। देश में हाल में उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्तियां हुई हैं उनमें घोर अनियमितताएं बरती गई हैं, जिनका विरोध युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश भर में अपने भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन चला करके कर रहा है। तो उसमें पुलिस की भर्तियां, हम लोग चाहते हैं कि पुलिस की भर्तियां निरस्त हों। जो अभ्यर्थी उसमें क्वालिफाई किए हैं उन लोगों को न्याय मिले, उन लोगों के साथ अन्याय ना हो। आज आपके यहाँ पे आए हैं, आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही, क्या करेंगे आप? प्रदेश भर में युवा मोर्चा सड़कों पर उतरेगा। अगर मांगे नहीं मानी गई तो भिन्न भिन्न प्रकार से आंदोलन किया जाएगा और हर प्रकार से भर्तियां निरस्त कराने का प्रयास किया। यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। कुर्तियां ही कुर्तियां, फैंसी व लेटेस्ट डिजाइन की कुर्तियां कम दाम लेने हेतु संपर्क करें 207B5 सरायकाजी मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 9927016909। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। मुरादाबाद मंडल में ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने का कार्य अब तेज गति से शुरू हो चुका है। अब जल्द ही 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। ये जानकारी एडीआरएम हितेंद्र मल्होत्रा ने अभी तक से हुई एक विशेष मुलाकात के दौरान दी। अब ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने को लेकर रेलवे ने कमर कस ली है। ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने का कार्य अपने अंतिम पड़ाव पर है। अब जल्द ही मुरादाबाद से लखनऊ का सफर सरल होने के साथ साथ कम समय में पूरा कर लिया जाएगा। एडीआरएम हितेंद्र मल्होत्रा ने अभी तक से हुई खास मुलाकात के दौरान बताया कि मुरादाबाद से गाजियाबाद तक का सफर पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया जाता था। अब 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें सरपट अपने गंतव्य तक पहुंचेंगी। मेरठ खुर्जा मार्ग पर भी कार्य प्रगति पर है, तो वहीं लखनऊ रोजा मार्ग पर भी कार्य जमीनी स्तर पर शुरू हो चुका है। क्या चल रहा है? मुरादाबाद मंडल में जो हमारी मेन लाइन है लखनऊ से सहारनपुर, यहाँ अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और मुरादाबाद से गाजियाबाद 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसमें एक बड़ा पार्ट अभी 100 पे ही है, उसको 110 एक हफ्ते में कर दिया जाएगा। लखनऊ सहारनपुर में अभी सबसे पहले लखनऊ से शाहजहांपुर खंड को जो है 100 से 110 करने की तैयारी चल रही है। अगले कुछ माह में ये पूरा कर लिया जाएगा, लक्ष्य 6 महीने के भीतर। इसी तरीके से जो हमारी ब्रांच लाइन है, जैसे मेरठ खुर्जा है या गजरौला मोज़म है, जिसमें जो 50 किलोमीटर की स्पीड है, इसको भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा करने की तैयारी चल रही है।
इस पर एक ट्रैक रिकॉर्डिंग कार द्वारा ट्रायल किया जाएगा और उसमें सही रिजल्ट आने पर इसको कर दिया जाएगा। तो ये हमारा अगले 6 महीने में इनको करने का टारगेट है। ये कार्य पूर्ण होने के बाद कितना यात्रा में कितनी आसानी हो जाएगी सर, समय कितना बचेगा? उसके बाद हम लोग टाइम टेबल रिवाइज करेंगे, कुछ ना कुछ इसमें समय की बचत करेंगे हर सेक्शन में। दी बार एसोसिएशन सभागार में अधिवक्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिवक्ता आरबी सिंह को निष्कासित करने का फैसला लिया गया। सोमवार को दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी सभागार में अधिवक्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिवक्ता आरबी सिंह को लेकर चर्चा की गई। बैठक में बोलते हुए वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और अधिवक्ता आरबी सिंह के द्वारा दिए गए बयान पर रोष व्यक्त किया। साथ ही कहा कि कानून की मर्यादा की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में अधिवक्ता आरबी सिंह को तत्काल निष्कासित करने की आवाज़ एक साथ सभागार में गूंजी, तो बैठक में आरबी सिंह को निष्कासित करने पर मुहर लगा दी गई। बैठक में महेश चंद त्यागी, ठाकुर शिव कुमार, रामवीर, जुनेद एजाज, आदेश श्रीवास्तव, प्रभा गोयल, वीरेंद्र शर्मा, बीसी श्रोत्री, नरेंद्र सिंह चौहान समेत कई अधिवक्तागण मौजूद रहे। महानगर पहुंची भाजपा महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्षा कमलावती सिंह का पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत महानगर कार्यालय पर किया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा सोमवार को महानगर पहुंची, जहां मोर्चे की पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश अध्यक्षा कमलावती सिंह का फूल मालाएं पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तत्पश्चात प्रदेश अध्यक्षा द्वारा मोर्चे की पदाधिकारियों के साथ महानगर कार्यालय पर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्षा मदालसा शर्मा ने तथा संचालन उपाध्यक्षा निशा श्रीवास्तव ने किया। बैठक से पूर्व प्रदेश अध्यक्षा ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में महिला मोर्चा काफी सक्रिय है। सदस्यता अभियान में महिला मोर्चे को 5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन मोर्चे ने समय से पहले ही 5.5 लाख सदस्य भाजपा से जोड़ दिए। मोर्चा अब 2017 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कमर कसने वाला है। उन्होंने आगे प्रदेश की सपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि फसलें नष्ट होने के कारण किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं और सरकार मुआवजे के नाम पर सिर्फ आश्वासन दे रही है। महिला मोर्चा किसानों के हित में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण की जरूरत नहीं, आज की महिला पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं। महिला यदि स्वावलंबी हैं तो वह खुद अपना स्थान निर्धारित कर लेंगे। प्रेस वार्ता के पश्चात महानगर महिला मोर्चा ने प्रदेश अध्यक्षा के साथ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनीता राजपूत, मीनाक्षी सिंह तथा डॉक्टर शशि चौहान का भी स्वागत सुनीता शर्मा, निशा श्रीवास्तव, माया सैनी, कृष्णा मुरारी, शारदा राणा द्वारा बुके भेंट करके किया गया। इस अवसर पर अनु अग्रवाल, क्षमा अग्रवाल, सीमा सचदेव सहित भारी संख्या में मोर्चे की महिलाएं व कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। लेकिन आज महिला मोर्चा ने 5.5 लाख का लक्ष्य पूरा किया है। हाँ, उत्तर प्रदेश से और प्रत्येक जिलों में 5,000 का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन हमारी बहनें बहुत मेहनती हैं, बहुत हिम्मती हैं और बूंद बूंद से पूरा घड़ा भरता है। हमारी महिला मोर्चा ने अपने अपने जिलों में कहीं कहीं उन्होंने 52,000 55,000 तक का टारगेट पूरा किया है और 5,000 के ऊपर ही हमारी बहनों ने हमको सदस्यता दी है। और आज मैं उस बैठक के निमित्त, सदस्यता की बैठक के निमित्त समीक्षा करने के लिए आई हूँ और चूँकि मैं 2 तारीख को एक बैठक बुलाई हूँ प्रदेश में और उस प्रदेश की बैठक में उनकी सदस्यता का पूरा हिसाब और ब्यौरा उनका लूँगी मैं और उसी के बाद मैं आगामी 2017 के हेतु अपना आगामी कार्यक्रम मैं उनको दूंगी। क्षेत्र लेवल पे मैं किस तरह काम करना है और हमें सपा सरकार जो आज हम लोगों की बहनें इतनी प्रताड़ित हैं उनसे लड़ने के लिए हमको किस तरह से सड़कों पर उतरना है, उसकी योजना और उसकी नीति हम बनाएंगे। और अभी मैं बरेली गई थी, बरेली में मैं 2 गांव में आंवला क्षेत्र में गई थी। 2 जगह किसानों ने अपनी आत्महत्या, क्या समझिए उनको कि सदमा पहुंचा और वो खत्म हो गए। तो जिस तरह से किसानों के साथ साथ हमारी महिलाओं की भी उसमें भागीदारी होती है। अगर घर का कोई व्यापारी खत्म होता है तो उसके घर का पूरा परिवार, उसमें बहन है, बेटी है, बहू है, सब इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बार बार किसान शब्द जो जुड़ता है, किसान के साथ हम महिलाओं की भी उसमें भागीदारी है और हम बहनें किसान के साथ साथ पूरी बहनें जो घर के अंदर है वो पूरा परिवार प्रभावित होता है और इसके लिए महिला मोर्चा सड़कों पे उतरेगा। और किसानों का जो आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि कोई भी काम प्रशासन सही ढंग से नहीं कर रहा है। 50% हमारी जो है किसानों की फसल खराब हुई है, लेकिन वो सिर्फ
45 लोगों की सूची दिया है। सत्यता ये है कि वो घर बैठे ऑफिस में बैठ के वो निर्णय ले रहे हैं। उनको खेतों तक जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि हमारे किसानों की फसल कितनी खराब हुई है। महिलाएं चौके तक काम करती हैं और वो किसानों के परिवारों से जो जुड़ी बहनें हैं, ये महिला मोर्चा की बहनें जो हमारी यहाँ पे आई हैं, ये भी इनका पैतृक भी कहीं ना कहीं निवास होगा और वो उनके परिवार के लोग वहाँ भी प्रभावित होंगे। मान लीजिए ये आज महानगर में है, लेकिन इनका कहीं ना कहीं किसी का काट में घर होगा, किसी का देहात में होगा, कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व है। वो दुखी हैं और वो एकजुट होकर आज मैं महिला मोर्चा के यहाँ के अध्यक्ष को मैं बता के जाऊंगी कि ये सड़कों पे उतरें और अपनी बात को रखें और प्रशासन को और सपा सरकार में अखिलेश सरकार को बताने की जरूरत है कि देखिए हम लोग बहुत दुखी हैं, अगर आप हमको सही मुआवजा नहीं देंगे और हमारे किसानों की भरपाई नहीं करेंगे तो खाली कागज पे लिखने से काम नहीं। इसके साथ साथ वो भंडारण तक का भी काम करती हैं और रुपाई का भी काम करती हैं। तो हमारी बहनें इतनी कमज़ोर नहीं हैं। अगर उनको इस तरह की चीज़ों में जब उनको दुख व्यक्त, तो हम अपने मांगों के लिए 33% आरक्षण के लिए और हमारे संग जो आज अत्याचार दुराचार हो रहा है सपा सरकार में, इस तरह की चीज़ों को लेकर हम सड़कों पर उतर रहे थे, लेकिन किसानों के हित के लिए महिला मोर्चा सड़कों पर। बेमौसम वर्षा होने के कारण वायरल का प्रकोप अपनी चरम पर है। वायरल को हल्के में लेना हानिकारक साबित हो सकता है। वायरल से बचाव के उपायों पर शहर के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर भानु रस्तोगी ने प्रकाश डाला। बेमौसम वर्षा होने के कारण जहां फसलों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं स्वाइन फ्लू व बर्ड फ्लू से अब तक भयभीत हुए महानगर वासियों को अब वायरल का खतरा सताने लगा है। मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण चिकित्सक भी वायरल के प्रति सचेत हो चुके हैं। लाजपत नगर स्थित लोकप्रिय हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर भानु रस्तोगी बदले मौसम को वायरल का साथी मान रहे हैं। उन्होंने महानगर वासियों को इस बदले मौसम में सचेत रहने की सलाह दी। साथ ही डॉक्टर भानु रस्तोगी ने जानकारी दी कि माह के प्रत्येक शुक्रवार को लाजपत नगर स्थित लोकप्रिय हॉस्पिटल में गरीब मरीजों तथा असहाय लोगों की सुविधा हेतु निःशुल्क जांच शिविर लगाया जाएगा। साथ ही 2 दिन की दवा भी असहाय व गरीब लोगों को मुफ्त दी जाएगी। कैंप के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर भानु रस्तोगी ने कहा कि पहले भी लोकप्रिय अस्पताल में असहाय मरीजों हेतु फ्री जांच शिविर लगाया जाता था। अब ये दोबारा हर माह के प्रत्येक शुक्रवार को रखा जा रहा है। डॉक्टर रस्तोगी ने IMA के साथ सर्जन एसोसिएशन के भी मेंबर हैं, साथ ही कई सामाजिक संगठनों के भी सदस्य हैं, जिस कारण गरीब तबके के लोगों के प्रति इनके मन में काफ़ी हमदर्दी है। इसलिए इनके हॉस्पिटल लोकप्रिय अस्पताल में गरीबों हेतु निःशुल्क कैंप लगाया जाता है। कैंप में सर्जरी तथा जनरल पेशेंट देखे जाएंगे। अपने यहाँ पर बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू काफ़ी तादाद में फैला हुआ, तो उसके काफ़ी मरीज आ रहे थे। तो फ्लू के लक्षण होते हैं कि खांसी, जुकाम, सिर में दर्द, पूरे बदन में दर्द। लेकिन अब ये बेमौसम की बारिश से जो मौसम विभाग ने घोषणा की है कि 4 अप्रैल तक जो है बारिश होने की संभावना है, तो इसके मद्देनज़र वायरल फीवर फैलने के बहुत ज़्यादा स्कोप है। वायरल फीवर में लोगों को बदन दर्द, बुखार, खांसी, ये सब लक्षण हैं। तो एहतियात इसमें ये बरतनी चाहिए कि इस समय ठंड भी बढ़ गई है, ठंड से बचाव करें, बाहर की चीज़ें ना खाएं, और अगर वायरल फीवर होता है तो घर में थोड़ा सा आइसोलेशन भी रखें। मरीज जो हैं अलग कमरे में रहे, खांसें, अलग मुंह पर रुमाल रख के खांसें और अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में दिखाएं, और जो पास में जो भी कोई डॉक्टर हैं उनको दिखाएं। मैं जो है एक फ्री कैंप लगाने वाला हूं, जिसमें मेरे सर्जरी या जनरल पेशेंट भी मैं देखूंगा, और 2 दिन के लिए अपने पास से दवाई भी उसमें मरीज को दूंगा। अभी तक के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे महानगर इस कैंप को लेकर? इस कैंप तो पुअर पब्लिक के लिए लगाया जाएगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि मैं जब बाहर निकलता हूँ तो बहुत से लोगों को ऐसे देखता हूँ कि वो दवाई नहीं खरीद पाते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखा पाते हैं। तो ये कैंप जो है उन्हीं को समर्पित है। तो मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैंप में आएँ और इस कैंप का फ़ायदा उठाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। खुल गया हरिओम दूध भंडार,
हमारे यहाँ गाय भैंस का शुद्ध एवं ताज़ा दूध, दही, पनीर, मावा, बर्फी हर समय पर उपलब्ध है एवं उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नोट: शादी विवाह के ऑर्डर भी बुक किए जाते हैं। हमारी नई दुकान का पता: हरिओम दूध भंडार, इंदिरा विकास समिति का चौराहा, CL गुप्ता के बाग के सामने, मुरादाबाद। हमारी पुरानी दुकान का पता: जेल के पीछे, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 9458809727, 9458741135। कुर्तियाँ ही कुर्तियाँ, फैंसी व लेटेस्ट डिजाइन की कुर्तियाँ कम दाम लेने हेतु संपर्क करें 207B5 सरायकाजी, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 9927016909। एक बार पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। कोठीवाल नगर में हुई व्यापारी से लूट के विरोध में व्यापारियों का एक दल उद्योग व्यापार मंडल समिति के बैनर तले कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर SSP को अपना ज्ञापन सौंपा। कोठीवाल नगर में 10 लाख की लूट के संबंध में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि कोठीवाल नगर व्यापारिक दृष्टि से बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ विगत 10 वर्षों से अपराध हो रहे हैं, जैसा कि 2 बहनों की हत्या, अमृतसर के व्यापारी की हत्या होना, गगनेजा परिवार की डकैती होना, ये इसके मुख्य उदाहरण हैं। यहाँ थोक विक्रेताओं की मार्केट है, यहाँ हमेशा से अपराधियों की नज़र रहती है तथा व्यापारी भी जागरूक रहते हैं। इसलिए यहाँ पुलिस चौकी बनाई गई थी ताकि 24 घंटे पिकेट लगाई गई, लेकिन नामालूम कोतवाली पुलिस भूल जाती है। बाहर के व्यापारियों के मुनीम से जब वारदातें हुई हैं, व्यापारी के उसी व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि मानपुर, मालवीय नगर, कोठीवाल नगर, कटरानाज के बाज़ारों में विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े व्यवसायी हैं। इस लूट का जल्द से जल्द पर्दाफाश किया जाए, वरना व्यापार मंडल आंदोलन करने पर बाध्य होगा। प्रदर्शन के दौरान मनमोहन अग्रवाल, राकेश सिक्का, मनीष शर्मा, विक्की सोनी, दीपक कत्याल सहित बड़ी संख्या में व्यापारी बंधु उपस्थित रहे। जो कोठीवाल नगर में 10 लाख रुपए की परसों लूट हुई थी, उस सिलसिले में व्यापारियों का एक मंडल मिला है और SSP साहब से अनुरोध किया है कि हमारी व्यापारियों की सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए और अपराधियों के साथ सख्ती की जाए और हमारी लूट का खुलासा किया जाए, क्योंकि ये परदेसी व्यापारी हमारे जो व्यापार से संबंधित लुधियाने के कहावती थे, उनके मुनीम से रुपये लूटे हैं। हमारा तो व्यापारी चौपट हो जाएगा जब कोई हमें वहाँ माल नहीं देगा देसावरों में, हम यहाँ कहाँ से व्यापार करेंगे। हमने यही अनुरोध किया है। जब भी इस तरह की वारदातें हुई हैं, दिल्ली से एक व्यापारी आता था सोना लेकर, उसका कपूर कंपनी में मर्डर हुआ, उस दिन से सर्राफों के अंदर दिल्ली का व्यापारी नहीं आता, आज बंद हो गया। इसी तरीके से मेटल में बिहार से व्यापारी आता था, जो स्टेशन पर मर्डर हुआ, जब से व्यापार ख़त्म हो गया मेटल का। इसी तरीके से आज गारमेंट्स के व्यापारी के साथ हुआ है, उसके मुनीम से 10 लाख लूटे हैं। कौन हमें माल देगा मुरादाबाद शहर के अंदर? ये बड़ा
क्षोभनीय विषय है, बहुत ही अच्छा विषय नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करने आए कप्तान साहब से कि हम व्यापारियों की तरफ ध्यान दिया जाए। पंचदिवसीय श्री बालाजी महाराज के 16वें जन्मोत्सव पर्व पर प्रथम दिन सोमवार को मंगल कलश यात्रा निकाली गई। मेहंदीपुर बालाजी सेवा समिति सम्राट अशोक नगर श्री महाकालेश्वर बालाजी धाम द्वारा 30 मार्च से 5 अप्रैल 2015 तक श्री बालाजी पंचदश जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। श्री बालाजी पंचदश जन्मोत्सव से पूर्व एक विशाल कलश यात्रा खुशहालपुर रोड स्थित श्री ऋणमुक्तेश्वर मंदिर से आरंभ हुई। वृंदावन से पधारे पंडित कृष्णा शंकर पराशर ने पूर्ण विधि विधान के साथ कलश की पूजा अर्चना कराई। पूजा अर्चना के समय विद्वान पंडित जी द्वारा कलश पूजन का महत्व बताया गया। पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के पश्चात श्री महाकालेश्वर बालाजी धाम के महंत संजय अग्रवाल श्री रामायण की पोथी अपने सिर पर धारण किए कलश यात्रा में शामिल भक्तों के साथ बैंड बाजों की धुन पर मंगल कलश गाते चले। कलश यात्रा खुशहालपुर रोड स्थित ऋणमुक्तेश्वर मंदिर से आरंभ होकर मिलन विहार होते हुए सम्राट अशोक नगर स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में शामिल भक्त झूमते गाते चल रहे थे। मंगल कलश यात्रा में मुख्य रूप से संजय अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, अमित अग्रवाल, भानु अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, करुणेश अग्रवाल, सुभाष चंद्र अग्रवाल, अनिल शर्मा, बीडी सरोज, डीएस चौहान, हरिओम गुप्ता, मंजू रानी, अनीता अग्रवाल, ईला अग्रवाल, राखी अग्रवाल, पूनम अग्रवाल, आशा अग्रवाल, अंजू अग्रवाल, शकुंतला, प्रेमवती, नीतू सिंह, आराधना, सुमन, नीलम, वंदन आदि उपस्थित रही। इनरव्हील शाइन का होली कम चार्टर सेलिब्रेशन लेडीज क्लब में आयोजित किया गया। समारोह में अनेक रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इनरव्हील शाइन की होली व चार्टर सभा सोमवार को लेडीज क्लब में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन आशा सिंह व डिस्ट्रिक्ट एडिटर रोहिणी कंसल रहे। व अध्यक्षा नेहा माथुर, सचिव सोनिया खन्ना के नेतृत्व में सब कार्य संपन्न किए गए। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए, जैसा लघु नाटिका, नृत्य, गेम्स, हाउजी, कविता आदि। इस मनोरंजक सभा को और खुशगवार बनाने के लिए मटकी सज्जा व पकवान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभा का संचालन प्रोग्राम कन्वीनर सतीक्षा साहू ने बखूबी किया। वे विशेष रूप से प्रकृति अग्रवाल, प्रिया सिंह, प्राची गोयल, शिवांगी गुप्ता, विधि सक्सेना, उर्वशी कंसल, दीपिका अग्रवाल, अंबिका कक्कड़ व डॉक्टर सुगंधा अग्रवाल की सहभागिता रही। आज हमने यहाँ पे अपनी होली का कार्यक्रम किया है, चार्टर मीट करी है, होली और चार्टर मीट। इसमें हमने बहुत सारे गेम्स करे हैं, एंटरटेनमेंट गेम्स, हाउजी करी है और स्किट्स करे हैं और खूब मौज मस्ती करी है और खूब सारे गेम्स हुए हैं, जिसमें हमने
गुलाल पिचकारी आदि का यूज़ किए हैं। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।